नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। और आज के इस वीडियो में बीएचयू बीए आर्ट्स के काउंसलिंग का मैं आपको एक डेमो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के एक एक बात समझ लीजिएगा, कहीं भी कोई गलती आपसे होने ना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आना है आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पे और चलना है काउंसलिंग पोर्टल की तरफ। तो काउंसलिंग पोर्टल हमारा यहाँ है, चलिए हम चलते हैं आपको लेके। काउंसलिंग पोर्टल में जाएंगे तो दिमाग लगा के यूजी स्टूडेंट लॉगिन 2021 पे जाइएगा। कुछ बच्चे पीजी लॉगिन कर देंगे, आज कुछ बच्चे जो इधर जो मनमतंग बच्चे हैं वो यहाँ ही खोलेंगे कि यहाँ कहीं नहीं खुल रहा है गुरुदेव, नहीं खुलेगा। एक ही विंडो है, एक ही टैब है जहाँ खुलेगा। तो यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल के आएगा और उस विंडो में आपको साइन इन करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो आपकी तेज होनी चाहिए और सर्वर पे अभी चूंकि ज़्यादा लोड है तो अभी तुरंत आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको थोड़ा समय जो है वो देना पड़ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके मन में एक प्रश्न होता है कि सर हम ऑनलाइन काउंसलिंग कर लें या ऑफलाइन कर लें। तो आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन करा लो या ऑफलाइन करा लो। आपके रिजल्ट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन बीएचयू ने लिख रखा है कि प्रिफरली जो है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए ये वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। काउंसलिंग आप ऑनलाइन भी करा रहे हैं तो वो ऑफलाइन ही यहाँ पे ये लोग चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, ये अपना प्रिंट करके उसको चेक करेंगे। तो आपको लोड नहीं लेना है, ये नहीं कह रहे ये तो लिखा है तो वही हम, आप अपनी ओर से देख लीजिए आपके पास सुविधा है क्या, ऑफलाइन सब कुछ कराने की, आने का समय है, आप यहाँ रुकेंगे ठहरेंगे, सारी व्यवस्थाएं। तो अगर है तो आप ऑफलाइन भी करेंगे या ऑनलाइन भी करें तो कोई उससे लेना देना नहीं है। अब हम करते हैं साइन इन पे क्लिक। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ वो आपको याद होगा, तो डाल के साइन इन कर लीजिए। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने खुल जाएगा। डैशबोर्ड में कॉल लेटर अगर आपको गया है तब तो आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे, नहीं गया है तो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम प्रेफरेंस एंट्री भरेंगे। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इस बात को बताएंगे एडमिशन कमेटी के समक्ष, ठीक है। तो कॉल लेटर हमको आ चुका है आर्ट्स का, हम प्रेफरेंस एंट्री पे सीधा क्लिक करते हैं। तो प्रेफरेंस एंट्री पे जब हम क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि कोर्स सेलेक्ट फॉर प्रेफरेंस एंट्री। अगर आपने मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट भरा होगा, सपोज करिए बीए सोशल भी भरा होगा तो उसका प्रेफरेंस एंट्री अलग हो जाएगा ना। इसके बाद मान लीजिए आपने बीएससी मैथ में भरा होगा तो उसका प्रेफरेंस एंट्री अलग होगा, क्योंकि वहाँ अलग सब्जेक्ट है, यहाँ अलग सब्जेक्ट है। तो इसलिए प्रेफरेंस एंट्री में सब्जेक्ट जो इन्होंने लिख दिया है। तो मान लीजिए आर्ट्स के लिए भरा है तो आर्ट्स के लिए गो कर देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है भूल से भी, क्योंकि कुछ चीज़ में गलती कर दी है भूल से भी तो चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो अब चलिए हम गो पे क्लिक कर दिया और नेट की स्पीड जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा समय आपको लगेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि काउंसलिंग किस मोड में करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और इन्होंने लिख दिया है कि कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो ऑनलाइन ही करा लो, ऑफलाइन चाहते हो तो ऑफलाइन ही करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। द काउंसलिंग ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स प्रिफरेबली विल डन इन द ऑफलाइन मोड, हाउएवर कैंडिडेट्स में ऑल्सो ऑप्ट फॉर ऑनलाइन रिमोट काउंसलिंग, यानी घर दूर बैठ के भी कर सकते हैं। दरअसल ये इन्होंने इसलिए लिखा है कि इनको करना तो ऑफलाइन ही होता है, यहाँ बैठ के प्रिंट निकालते हैं, फाइल में सजाते हैं। आप आते हैं तो क्या होता है, इनको फायदा मिल जाता है, आपसे सजवाते हैं। तो ये अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं। इसमें आपके मार्क्स का, आपके रैंक का और आपके एडमिशन का कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपकी रैंक है एडमिशन के लायक तो इनको देना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आप जिस मीडियम को चूज करना चाहें अपने विवेक के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार चूज करिए। अब इस पर मत भर दीजिएगा सर ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन। हमको जितनी बातें बतानी है एकदम स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं। इस बच्चे की काउंसलिंग में ऑनलाइन प्रीफर कर रहा हूं तो भैया लो मैं चुन ले रहा हूं ऑनलाइन काउंसलिंग। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आपका परसेंटेज जो है वो क्या है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 12th में आपके परसेंटेज क्या थे। अब जिस बच्चे का 1 साल गैप होगा, 2 साल गैप होगा, 4 साल गैप होगा, 5 साल गैप होगा, कम नहीं करना है। 12th का मार्क्स कभी कम नहीं होता है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि जो एग्जाम दे के आप आए हैं बीएचयू टेस्ट, उसका परसेंटेज फुल मार्क्स से निकाल लेते हैं और उसको डाल देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आपके परसेंटेज जो है इसमें फिल करने, जैसे हमारे पास जो है जिस बच्चे का मतलब आईडी है उसकी 78.80% है, तो 78
0.80, ठीक। ये हम जो है इसमें डाल देंगे, लिखा हुआ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। मान लीजिए आपका 77.4 है तो 77.40 कर दीजिएगा। 2 डेसिमल पॉइंट में आपका परसेंटेज नहीं आ रहा है तो 0 अपने मन से लगा दीजिएगा। मान लीजिए 77.04 आया तो 04 तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 डेसिमल की आपको जरूरत जो है पड़ी ही नहीं। अगर डायरेक्ट आपका आता है जैसे 88.1 तो 88.10 कर दीजिएगा। अगर परसेंटेज निकालने पे ऑलरेडी 88.01 आ रहा है तो नहीं करना है, ठीक। तो ये हम कर दिए 78.80, ऑनलाइन मोड चूज कर लिए और कर देंगे गो पे क्लिक, 12th वाला मार्क्स डाल के। अब कह रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है और कुछ डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने अपना ऑप्शनल कर रखा है। तो ऑप्शनल आपका मूड हो तो करिए, नहीं हो तो अंडरटेकिंग डाल के आगे बढ़ जाएंगे। कोई हमारा 3-5 उसमें करना नहीं है। खैर हम कर देते हैं अपलोड। हाई स्कूल, ये डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए उसको डाल रहे हैं। तो चूज फाइल, आप पहले फोटो खींच लीजिएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया 2 MB से कम में, और एक बना लीजिएगा। जैसे हम चले जाते हैं डाउनलोड्स में, कहाँ हमारा डॉक्यूमेंट होगा, हमारा डॉक्यूमेंट जो है रखा गया है डाउनलोड्स फोल्डर में। हम चलते हैं डाउनलोड्स में और यहाँ एक न्यू फोल्डर है। न्यू फोल्डर में हमने व्यवस्थित तरीके से लिख दिया है 10th का डॉक्यूमेंट है, 12th का डॉक्यूमेंट है, ये एनेक्जर है, ये कास्ट है, ये इनकम है और ये अंडरटेकिंग है, यही सब है ना। तो हम 10th वाला चुन लेते हैं। 10th वाला चुन के करेंगे ओपन, यहाँ क्लिक करेंगे अपलोड, ये हो जाएगा अपलोड। हालांकि ये चेंज भी बाद में हो सकता है, बहुत लोड नहीं लेना है। कह रहा इंटरमीडिएट का मार्कशीट दो, बिल्कुल दे देंगे, कहीं नहीं देंगे, मांग रहा है तो देंगे। तो 12th वाला मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे। चला गया ना, अपलोड पे क्लिक कर देंगे, फिर ये चला गया, यहाँ पे शो करने लगता है, जैसे जाता है वो शो करने लगता है। अब कह रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट दो, ये ओबीसी कैंडिडेट का था तो हम क्लिक करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, चूज पे क्लिक किए और यहाँ हमने कास्ट भी लिख के रखा है, इसको क्लिक कर दिए। अब कहेंगे सर कास्ट अपडेटेड होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, चिलाना होना चाहिए। 1000 वीडियो इस पे जा चुका है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो फिर कोई नहीं समझा पाएगा। सर ने ऑलरेडी बता रखा है कि अभी जो है आपके पास वो दे दीजिए। अब आप कहेंगे सर हमारा 10 साल पुराना है, तब तो आप महान आदमी हैं, आपसे कुछ बात नहीं की जा सकती है। हमारा 20 साल सर पुराना, जब पैदा हुए थे सर तभी हमने बनवा लिया था अपना सर्टिफिकेट, और वही सर्टिफिकेट हम चाह रहे हैं कि एकदम मृत्यु तक जो है चलाएं। ऐसा तो नहीं होता है ना। ओबीसी में विशेष तौर पे जो है आपकी इनकम चेंज होती है, और जहां इनकम चेंज होगी वो साल 10 साल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो नहीं करते हैं आप और नहीं अपडेट रहते हैं तो आपकी गलती है। खैर अभी जो आपके पास है उसको अपलोड करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से ले आएंगे। तो ले आ सकते हैं तो ले आइए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नहीं ले आ सकते हैं तो उसको अपलोड करिए। बाद में यहाँ 3-5 करके बात करिएगा, वो व्यवस्था आपको देंगे प्रोफेसर, नहीं तो नंबर भी दिया गया होगा प्रोफेसर का, उनसे बात करिएगा, क्योंकि आउटडेटेड जब रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। फिर कह रहा है इनकम ओबीसी और SC/ST के लिए है तो इनकम लगा दीजिए। अब इनकम हम इस पर जो है क्लिक किए, लगा दिए। अब इस पे भी है कि जिन बच्चों को जो है SC/ST कैंडिडेट्स जो है, जिनको लिखा हुआ है कि नोट स्टूडेंट्स विथ एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम विल अपलोड एनुअल मार्क्सशीट 2 times एनुअल एग्जामिनेशन और in case the parental income of a SC/ST candidate is more than 2.5 lakh, such candidates are required to upload an undertaking starting that no fee waiver is required। यानी कि 2.50 लाख से जिनका SC/ST कैंडिडेट, ओबीसी के लिए नहीं, जिनकी भी इनकम ज़्यादा है वो सर्टिफिकेट नहीं देके भी अपना अंडरटेकिंग डाल दीजिए, हमको नहीं चाहिए फी वेवियर, तो वो उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो हमने अपलोड कर दिया, अपलोड पे क्लिक जो है ये नहीं किए हैं तो कर दे रहे हैं अब। और यहाँ पे फिर एनेक्जर है, एनेक्जर वगैरह सब आपको मिल ही जाएगा, नहीं करेंगे यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं एनेक्जर आपके पास, डाउनलोड करके बढ़िया से प्रिंट करके उस पर सारी डिटेल डाल के आई फलाना, सन ऑफ फलाना, रेजिडेंट ऑफ जहाँ आपका घर है, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम दे देंगे, चल जाएंगे। और डिटेल में आप पूरा एकदम पता चाहते हैं कि गूगल मैप की तरह आप तक पहुँच जाए तो डाल दीजिएगा। एज इतना फलाना ईयर, एग्जीक्यूटिव अंडरटेकिंग ऑन डेट डाल दीजिएगा। ये 2020 अपलोड किया हुआ, इसको हाथे से कैसे कर लीजिएगा, ठीक, बहुत महान लोग हैं। उसके बाद फलाना फलाना फिलाना कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो सब सही है। फिजिकल जब मैं आऊँगा वेरिफिकेशन मैं करवाऊँगा, नहीं करवाऊँगा 3-5 उसमें कर दिया हूँ। मेरा परसेंटेज है 31, हम उसको कर दिए हैं 91, तो ये सब करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। नाम उम डाल के साइन वगैरह, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, कोर्स लिख दीजिएगा, और फैकल्टी आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है तो वो लिख दीजिएगा। सोशल की काउंसलिंग करिएगा तो सोशल लिख दीजिएगा। लीजिए हमने एनेक्जर वगैरह भर के रखा है, तो एनेक्जर पे भी क्लिक करेंगे। अगर एनेक्जर आपको दिखा भी दें, एक बार आपका मूड करेगा कि सर दिखा कहीं नहीं दिए, तो हम एनेक्जर भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आई विश्वजीत कुमार कुशवाहा सन ऑफ
संतोष प्रसाद कुशवाहा, रेजिडेंट ऑफ धनबाद, एज 20 ईयर्स, hereby execute this undertaking on 9/12/2021 that documents which I have uploaded for online counseling are true to the best of my knowledge, and if one subsequent physical verification and discrepancy is found observed, my admission to the course program may be cancelled forthwith। ठीक है, तो डेट प्लेस BHU, नाम फलाना चिलाना ठिकाना ये डाल दिए हैं। अब इसको हम कर देते हैं सीधा अपलोड, ओपन करेंगे और कर देंगे क्लिक अपलोड पे, हो गया अपलोड। ये हमारा मैंडेटरी वाला जो पोर्शन था वो क्लीन एंड क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम ऑप्शनल वाले पोर्शन की ओर। तो चलिए इसको अपलोड हो जाने देते हैं, फिर चलेंगे ऑप्शनल वाले पोर्शन की ओर। क्या है, तो वो मान लीजिए सरबड़ी का काम शैतानों का होगा, तो क्यों हम छोड़े, तो हमको शैतानों वाला काम नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि एंटी रैगिंग, डोजियर, फोजियर ये सब नहीं डालने का लोड है, आपको लोड लेना ही है तो रूल्स एंड प्रोसीजर वाले में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा, आप खोल खाल के भर लीजिएगा। हमको TC फीसी की कोई नीड नहीं है, सब ऑप्शनल है। इसमें बस जो है अंडरटेकिंग संभवतः हमने ले रखा है ना, अंडरटेकिंग ले रखा है। अंडरटेकिंग जो है ये वही एक तरह से कि जो ऊपर जितना डॉक्यूमेंट ऑप्शनल में हमसे बताया गया है, ये जितना भी डॉक्यूमेंट जो है ऑप्शनल हमको बताया गया है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, कि I विश्वजीत कुमार कुशवाहा, सन ऑफ संतोष कुमार कुशवाहा, रेजिडेंट ऑफ धनबाद, एज 20, execute this undertaking on 9/12/2021 that the day of counseling I was not able to submit transfer, यानी काउंसलिंग के दिन में TC, कैरेक्टर, माइग्रेशन, लेटेस्ट कास्ट और इनकम ये भी लिख दिया। देखिए लिखा है ना, जो मैंडेटरी वाले में अपलोड पहले करवाया लिख दिया कि लेटेस्ट नहीं है तो जो है वो कर दो, बाकी लेटेस्ट नहीं दोगे तो कैंसिल तो कर ही देंगे। तो एक टाइम लिमिट के बाद जो है विच आई विल सबमिट इन विदिन 1 मंथ, 1 महीने का आपको इन्होंने समय दे दिया काउंसलिंग की डेट से। मान लीजिए जिस दिन काउंसलिंग हुई आपकी उस दिन से आपको 1 महीना का इन्होंने समय दिया कि कागज को 2 टंच कर लो, नहीं तो आराम से घर पर रहो। तो ये आपका हो गया, इसको जो है हम इसको अपलोड कर देते हैं सीधा, और ये हो गया अपलोड। ये हमारा आ गया फाइल भैया अंडरटेकिंग यहाँ, और हमने एक तरह से जितना भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था इनको दे दिया, अंडरटेकिंग में लिख दिया, इस सब आपको 1 महीना में उपलब्ध करा देंगे, उसकी चिंता आप ना करें। तो फाइल हमारा जो है वो अपलोड हो गया। थोड़ा सा समय ये ले रहा है, इंटरनेट की स्पीड आपकी भी तगड़ी होनी चाहिए, रात उठ के टाइम करिएगा ऑनलाइन में तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हम एकदम प्राइम टाइम पे कर रहे हैं ना, तो प्राइम टाइम पे थोड़ी सी समस्या जो है वो, इंटरनेट हमारी बहुत स्पीड है, ये मत सोचिएगा गुरुदेव आपका नेट का स्पीड जो है वो ठीक है। चलिए हो गया अपलोड, ये हमको दिख गया कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया। अब क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा गोला जो है एकदम चक्कर काटना शुरू कर दिया है। सब डॉक्यूमेंट BHU के पास पहुंचने वाला है। फाइनली हम कह रहे हैं कि हाँ पहुंच रहा है आपके पास, तो जाओ सिमसिम। तो सिमसिम जो है वो जा रहा है, देखते हैं कितना समय ये हमारा लेता है। अपलोड, प्रोसीड सब पे मैंने क्लिक कर दिया है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज हमारी इनसे पूरी होनी थी क्लिक हो गया। अब कहा सेलेक्ट टाइप, आप प्रेफरेंस भरना चाहते हो, रेगुलर प्लस पेड एक ही साथ हो जाता है, ठीक है, रेगुलर प्लस पेड का जो है एक ही साथ हो जाता है, तो क्लिक कर देंगे। अब करेंगे हम गो पे क्लिक, ठीक। लड़की वाले में थोड़ा सा एक MMB दिखेगा, उसका हम अलग से करा देंगे, परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि आप हॉस्टल रिक्वायरमेंट है, यस कर देना। किसी को नो, कोई नो तो करेगा नहीं ना, हॉस्टल रिक्वायरमेंट तो किसी को चाहिए नहीं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने का रहा है, तो ये हमारा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे हम चूज करेंगे, मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो हमारा इधर आते जाएगा। कितना प्रेफरेंस ये दिया कुल, ये जो है बाप रे बाप 127 प्रेफरेंस कुल दिया है। आप 127 तो भरिए, बाकी हम आपको समझाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे अलग से वीडियो आएगा, ठीक ना। अभी हम आप प्रोसेस समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखे हुआ है FMC, क्या लिखा हुआ है FMC, तो सब्जेक्ट AIH मतलब होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब ये आपको अगर चाहिए होगा तो ये यहाँ से देगा, ये कहीं पे इसका ये PDF दे दिया होगा, AISC ये नहीं दिया है क्या। चलिए ये आपका बार बार रीसेट भी हो सकता है। बाकी ये आपका जो है एब्रिविएशंस जो भी हैं, इसका रूल्स एंड प्रोसीजर में या कहीं इन्होंने PDF दिया होगा। अगर नहीं दिया तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये आपका है AISC इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये अगर आपको चाहिए मान लीजिए तो इस पर क्लिक करोगे तो 1 नंबर में ये आपका जो इधर आ जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा नेट, हाँ देखिए उधर वो घूमने लगा। थोड़ा नेट जो है सर्वर पे लोड ज़्यादा है, इसलिए काउंसलिंग में हमको ये समस्याएं आ रही हैं। तो आप लोग जो आराम से करिएगा, बहुत घबराइएगा मत, आप ही लोगों के लिए कर दिए हैं जल्दी,
ठीक। फिर हमको दूसरा मान लीजिए लेना है इंग्लिश ऑनर्स लेना है, ये पहला वाला ऑनर्स होता है याद रखिएगा। तो हम इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो इंग्लिश के साथ हमको जो है बढ़िया लग रहा है, अच्छा ज्योग्राफी लेंगे, ज्योग्राफी इंग्लिश और AISC, तो इस पर क्लिक कर देंगे 51 नंबर पे, वो आ जाएगा उधर। ठीक, इस पर हाँ वो क्लिक हो गया, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक, उसके बाद जो है हमको ज्योग्राफी हिंदी और AISC चाहिए, तो फिर इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप सारे को भर लीजिएगा। ठीक, सब भर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अलॉट होते रहेगा, अपग्रेड होते रहेगा। ठीक, और फिर जो है ये सब डाल के लैंग्वेज जो है वो कोई भी आप डालिए, उसके मतलब लोड नहीं लेना, वो बात का चीज़ है। अब यहाँ आपको मिल जाएगा इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश नहीं मिलेगा, तो आप इसमें कोई भी प्रेफरेंस डाल दीजिए अपने अनुसार, जो अभी आपको पढ़ना हो। बहुत लोड नहीं लेना है लैंग्वेज में। ठीक, आपको जो ढंग का लैंग्वेज लगे आप उसको डालिए। मान लीजिए आपको अरेबिक पढ़ना तो अरेबिक डाल दीजिए, प्रेफरेंस में अपने प्रेफरेंस के अनुसार डाल दीजिए। यहाँ जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश अगर मिलेगा तो इधर वो इंग्लिश वाला नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो आप लैंग्वेज प्रेफरेंस अपने अनुसार डाल दीजिए कि आपको हिंदी 1 नंबर में चाहिए, संस्कृत चाहिए, तमिल चाहिए, जो भी चाहिए। ये बाद में यहाँ आके चेंज भी जो है वो होता है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा, आप अच्छे से भरिए। क्यों भाई हम क्यों लोड लें इसका कि बाद में चेंज कराना है, तो ढंग से इसको भरिएगा प्रेफरेंस के अनुसार कि आपको कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है, और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देते हैं, अभी हम इसको सेव नहीं करेंगे, इसको सीधा जो है यहाँ से हम चले जाएंगे बैक। ठीक ना, हम अभी सेव नहीं करने वाले, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जिनको समझना है वो समझिए, जिनको नहीं समझना है वो अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में पूरी करना चाहते हैं तो पूरी करिए। आपके मन में और कुछ प्रश्न हो तो हमको कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको भी आपके वीडियो उपलब्ध करा देते हैं। और प्रेफरेंस एंट्री के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहे, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।